एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये वाले से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली आता है। तो क्लास 11th का टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हर एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल डिस्टिंक्ट होता है अपने स्ट्रक्चर और अपने फंक्शन में, लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कोऑर्डिनेटेड फंक्शन शो करते हैं। इस वजह से इनको एक सिस्टम पूरा क्रिएट कर दिया गया है कि ERGB पे डिपेंड, मतलब इस तरीके से कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होगी, कोऑर्डिनेशन से ये वर्क कर रहे होंगे, मिल के काम कर रहे होंगे। इसी वजह से इसको एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आते हैं। टोटल चार ऑर्गेनेल्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम्स कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, इसी वजह से ये पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम्स। अगर ER की बात करें तो ये सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन है। बेसिकली ER डिवाइड करता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट हैं, ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो में डिपेंड होते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स के अकॉर्डिंग, RER में, SER में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स की वजह से रफ हो जाते हैं। 80S 60S larger subunit, 40S smaller subunit. It is continuous with outer membrane of nucleus. ठीक है। फंक्शन क्या है RER का? फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करें, प्रोवाइड करें प्रीकर्सर, इनिशियली फॉर्म करें एंजाइम फॉर द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इन गोल्गी बॉडीज। तो कोऑर्डिनेटेड है, गोल्गी बॉडीज को ER की ज़रूरत पड़ी और RER ही SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, जिसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका फंक्शन है, SER का फंक्शन है कि ये साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टीरॉइड है। SER डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूस करता है और स्टोर करके रखता है कैल्शियम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है गोल्गी बॉडीज, मिडल मैन ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक। ये डेंसली स्टेन्ड मेम्ब्रेन है। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी थी कैमिलो गोल्गी ने, इसी वजह से इसका नेम कैमिलो गोल्गी अपैरेटस रखा गया, इन्हीं के नेम से। गोल्गी बॉडीज कैन बी प्रेजेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियस, कॉन्वेक्स होंगी, सिस होंगी, फॉर्मिंग फेस होंगी। कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग फेस। पेरीफेरी यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होंगे अगर, तो वो कॉन्केव, ट्रांस या मैच्योरिंग फेस होगा। द सिस एंड ट्रांस फेस आर एंटायरली डिफरेंट, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। गोल्गी बॉडीज शो करते हैं क्लोज एसोसिएशन विद ER इन बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैनर। गोल्गी बॉडी का फंक्शन है कि ये प्रोसेस करे, पैकेजिंग करे और ट्रांसपोर्ट करे, चीप एक्सपोर्ट का इसका सबसे ज़्यादा फंक्शन है। उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट का बात करते हैं अगर, तो वो होते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक्टिवली पंपिंग करते हैं किसकी? H+ आयंस की। दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ इसका रिड्यूस करते हैं pH, और लाइसोसोम्स पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ वेरियस फॉर्म्स शो करते हैं। If we talk about the next endomembrane system का part and the very last part is वैक्यूल। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है जो कंटेन करके रखता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड नॉट विच आर नॉट यूजफुल फॉर सेल। पिगमेंट इनके अंदर पाया जाता है एंथोसाइनिन, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वॉल्यूम कंटेन करते हैं। मेम्ब्रेन वैक्यूल की टोनोप्लास्ट कहलाती है। एक्टिवली पंपिंग ऑफ आयन करते हैं वैक्यूल्स के अंदर, किसका यूज़ करके? ATP का यूज़ करके। तो ATP कहाँ से मिल रही है? ER से मिल रही है, तो फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड, सो देयर कंसंट्रेशन इज मोर इनसाइड वैक्यूल एज कंपेयर्ड टू द साइटोप्लाज्म। दैट्स ऑल अबाउट आवर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।